नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हो आप सभी। तो आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम आपको करंट अफेयर की क्लास लेकर आए हैं। तो आपको हम बता दें कि हमारे इस चैनल पर आपको डेली करंट अफेयर की क्लास मिलती है। तो अगर आप लोग करंट अफेयर की क्लास करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए आज बिना किसी देरी का स्टार्ट करते हैं। तो आज का तारीख है आज का 31 मई का आज हम लेकर आए हैं आपका करंट अफेयर की क्लास। और आपका जो सामान्य ज्ञान का MCQ है वही लेकर आए हैं। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखना। इसमें हम 15 क्वेश्चन लिए हैं। तो चलिए देखते हैं आपका पहला प्रश्न क्या है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अंकुर नामक शहरी परिवर्तन पहल की शुरुआत किस राज्य ने की है। महाराष्ट्र ने, ओडिशा ने, गुजरात ने, कर्नाटक ने। कौन सा आंसर हो जाएगा। तो आपको हम बता दें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा। जो आपका अंकुर नामक शहरी आपका योजना हो जाता है, मतलब इसकी शुरुआत की बात करते हैं। जो आपका अंकुर पहल शहरी विकास के लिए बात करते हैं। तो आपको बता दें कौन सा राज्य हो जाएगा। इसकी शुरुआत किस राज्य के द्वारा हुआ था। तो आपको बता दें ओडिशा के द्वारा। किसके द्वारा। तो आपको याद रखना है ओडिशा के द्वारा। और आपको बता दें कि लॉन्च कब हुआ था। तो आपको याद रखना है 30 मई को। किस तारीख को। तो आपको याद रखना है 30 मई 2025 में ओडिशा सरकार के द्वारा अंकुर नामक जो आपका शहरी परिवर्तन है इसकी शुरुआत किया गया है 30 मई को। और आपको बता दें कि इसका उद्देश्य क्या था कि लॉन्च करने का अंकुर नामक शहरी परिवर्तन। तो आपको हम बता दें जो आपका शहरी क्षेत्र है उसमें जो सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए इसको मतलब लॉन्च किया गया है अंकुर नामक, जो कि ओडिशा सरकार के द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद हम देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है आपका 29 मई। क्या लिखा है। 29 मई को किस दिवस के रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपका मनाया जाता है। तो जो आपका 29 तारीख है, 29 तारीख को कौन सा दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस की, अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस की, विश्व जल दिवस की, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको हम बता दें जो आपका 29 तारीख को मनाया जाता है, मतलब कि 29 मई को मनाया जाता है कौन सा दिवस। तो आपको हम बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या मनाया जाता है 29 तारीख को। तो आपको याद रखना है 29 मई को आपका अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस मनाया जाता है। जो कि हम आपको बता दें जो आपका पर्वतारोहण है आपका वो पर्यटन को प्रोत्साहन करने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछता है कि जो आपका अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस है किस लिए मनाया जाता है, इसका उद्देश्य क्या है। तो आपको हम बता दें जो आपका पर्वतारोहण है मतलब पर्यटन को प्रोत्साहन करने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। किस तारीख को मनाया जाता है। तो आपको हम बता दें 29 मई को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न क्या हो जाएगा। IPL 2025 का फाइनल कब आयोजित किया जाएगा। जो IPL आपका मैच हो रहा है आपका फाइनल कब आयोजित हो जाएगा। 29 मई की, 1 जून की, 3 जून की, 5 जून। तो किस तारीख को। तो आपको पता होगा कि जो आपका जो IPL का मैच मतलब टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ है कब से हुआ है। तो आपको हम बता दें आपका 17 मई से लेकर कब तक होगा। तो आपको याद रखना है 3 जून तक, मतलब 3 जून का आपका लास्ट होगा। मतलब कि IPL का मैच आपका फाइनल हो जाएगा 3 तारीख को, मतलब 3 जून को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आपको हम बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आपका 3 जून को जो IPL मैच होगा टूर्नामेंट 3 जून को फाइनल हो जाएगा। और आपको बता दें कि जो आपका IPL 2025 का जो मैच हो रहा है आपका इसमें कुल कितने मैच खेले गए और आपको बता दें कितने स्थानों पर। तो आपको याद रखना है 17 मैच खेले जाएंगे और जो आपका 6 जगहों पर आपका इस मैच को आयोजित किया जाएगा। जो आपका IPL मैच है आपका 17 मैच आपका होगा और 6 जगहों पर इसका आयोजन किया जाएगा। स्टार्ट कब से हुआ था। तो आपको पता होगा 17 मई से लेकर 3 जून तक इसका मैच का स्टार्टिंग है। और लास्ट आपका क्या होगा जो फाइनल होगा 3 जून को इसका फाइनल हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आप लोगों को हमारी क्लास अच्छी लगती होगी तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर देना। और आप लोगों को क्लास कैसी लगती है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि हमारी क्लास आप लोगों को कैसी लगती है। तो चलिए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी आपका दिवस 2025 की थीम क्या थी। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि जो आपका राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है किस तारीख को मनाया जाता है। तो आपको याद रखना है 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। तो वही आपसे क्या पूछा है जो थीम है आपका इसका थीम क्या था। तो आत्मनिर्भर भारत था कि
आपका डिजिटल इंडिया था कि आपका यांत्रा क्या लिखा है, मतलब कि युगांतर फॉर एडवांसिंग न्यू टेक्नोलॉजी रिसर्च एंड एक्सलरेशन आपका कि आपका विज्ञान भारत। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? तो जो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो आपको हम बता दें ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा। तो जो आपका यांत्रा है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, मतलब इसका थीम क्या हो जाएगा, तो आप लोग पढ़ सकते हैं जो आपका युगांतर फॉर आपका एडवांसिंग न्यू टेक्नोलॉजी रिसर्च एंड एक्सेलरेशन, यही राइट आंसर हो जाएगा। तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको हम क्या बताए हैं, 11 मई को। किस तारीख को? 11 मई को इस दिवस को मनाया जाता है। और आपको हम पूछते हैं कि जो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस है इसका मनाने का उद्देश्य क्या है, तो आपको हम बता दें जो भारत की वैधानिक आपका धरोहर और आपका जो नया आपका मतलब नवाचार है उसको दर्शाना है। और आपको बता दें कि 1998 में, किस सन में, 1998 के जो आपका पोखरण की बात करते हैं, पोखरण आपका परमाणु परीक्षण की स्मृति में मनाया गया है जो आपका राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस है। किस सन में, तो आपको याद रखना है 1998 के जो आपका पोखरण आपका परमाणु परीक्षण हुआ था उसके स्मृति में, मतलब याद में इस दिवस को मनाया जाता है। तो किस तारीख को मनाया जाता है, तो 11 मई को। थीम क्या थी, तो आपको हम क्या बताए, यांत्रा, जो कि युगांतर फॉर एडवांसिंग न्यू टेक्नोलॉजी रिसर्च एंड आपका एक्सेलरेशन। तो आप लोग देख सकते हैं यांत्रा का फुल फॉर्म यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, 2025 में किस प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। तो जो आपका भारत के वैज्ञानिक कौन हो जाते हैं जिनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है, ऑप्शन ए है आपका डॉक्टर मृदा, क्या लिखा है, मृणालिनी आपका साराभाई। उसके बाद ऑप्शन बी है आपका डॉक्टर सैम पित्रोदा की, ऑप्शन सी आपका डॉक्टर रतन टाटा, ऑप्शन डी है आपका डॉक्टर आपका मृदुला सिन्हा। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, तो आपको हम बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर सैम पित्रोदा। क्या हो जाएगा, तो आप लोग देख सकते हैं इसका राइट आंसर हो जाएगा जो कि पद्म भूषण से सम्मानित किए गए हैं भारतीय वैज्ञानिक कौन हो जाते हैं, तो डॉक्टर सैम पित्रोदा इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगर हम पूछते हैं कि जो आपका यह पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है, तो आपको हम बता दें कि राष्ट्रपति के द्वारा इस पुरस्कार को दिया जाता है। और आपको हम बता दें कि जो पद्म भूषण पुरस्कार है भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक आपका सम्मान पुरस्कार हो जाता है। आपको हम बता दें कि किसके द्वारा दिया जाता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा। और आपको बता दें कि जो योगदान रहा है इनको मिलने का, तो आपको बता दें कि डिजिटल इंडिया के तहत इनको मतलब पुरस्कार दिया गया है। कौन सा पुरस्कार मिला गया है, सम्मानित किया गया है, तो आप लोग देख सकते हैं पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। जो कि बात करते हैं पद्म भूषण जो आपका पुरस्कार है भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान हो जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, तो अगला प्रश्न है आपका हाल ही में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के नए आपका वाइट बॉल कोच कौन बने। तो ऑप्शन है आपका मिसबाह आपका उल हक, ऑप्शन बी है आपका मिकी आर्थर, ऑप्शन सी है आपका माइक हेसन, ऑप्शन डी क्या है, एंडी फ्लावर। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, तो आपको हम बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, तो आपको याद रखना है जो पाकिस्तान के क्रिकेट टीम के नए वाइट बॉल कोच कौन बने हैं, तो आपको याद रखना है माइक हेसन बने हैं। और आपको बता दें कि इनकी नियुक्ति कब हुई है, तो आपको याद रखना है आपका 26 मई 2025 में इनकी नियुक्ति की गई है। और आपको बता दें कि इनकी नियुक्ति कौन करता है, तो आपको बता दें जो आपका पीसीबी होता है, पीसीबी के चेयरमैन ने इनकी नियुक्ति की है। तो कौन हो जाते हैं पाकिस्तान के, जो आपको बता दें, तो आपको याद रखना है माइक हेसन। अगर हम आपसे अगर इसमें क्वेश्चन पूछे हैं कि पाकिस्तान की राजधानी क्या है और मुद्रा क्या है, तो अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग इसका उत्तर जरूर बताना। तो आप लोग देख सकते हैं नए वाइट बॉल कोच कौन बने हैं, तो आपको याद रखना है माइक हेसन। और जो नियुक्ति है पीसीबी के चेयरमैन ने किया है इसका नियुक्ति किस तारीख को, 26 मई 2025 को इसका नियुक्ति किया गया है। उसके बाद हम देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न है आपका क्रिसिल, किसके अनुसार, क्रिसिल के अनुसार जो आपका वित्तीय वर्ष 2026 में भारत की अनुमानित आपका जीडीपी दर कितनी रहेगी।
तो ऑप्शन ए है आपका 5.5, 6.5, 7.5 की 8%। तो कितना अनुमानित किया गया है, तो आपको हम बता दें इसका अनुमानित किया गया है लगभग आपका 6.5%। जो आपका भारत की जीडीपी है उसकी वृद्धि के लिए इतना अनुमानित माना गया है। और आपको बता दें कि जो आपका वित्तीय वर्ष है 2026 का जीडीपी का 25 का बता दें कि किस तारीख को मतलब जारी हुआ था, तो आपको याद रखना है 30 मई 2025 को जारी किया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपको बता दें ऑप्शन नंबर बी। इसमें हम एक क्वेश्चन आपको हम बता दे रहे हैं। अभी आपका हाल ही में जो आपका 2025 का रिपोर्ट निकला था आपका वित्तीय वर्ष का, तो आपको बता दें जो आपका भारत देश है, भारत देश की बात करते हैं, भारत दुनिया का आपका चौथा सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश हो जाता है। मतलब जीडीपी में चौथे स्थान पर आपका भारत हो जाता है। तो अगर हम जीडीपी की बात करते हैं तो भारत का कितना था इस टाइम, तो आपको बता दें 4.19% जीडीपी आपका ट्रिलियन डॉलर आपका मतलब 4.19 ट्रिलियन डॉलर आपका जीडीपी हो जाता है भारत का। वहीं पे बात करते हैं जापान की बात करते हैं तो आपका कितना था, तो आपको हम बता दें 4.18 कितना 4.18 आपका ट्रिलियन आपका डॉलर हो जाता है। मतलब कि एक अंक पीछे रह गया जापान, मतलब एक अंक आगे निकल गया भारत। इसलिए भारत जो है आपका दुनिया का चौथा सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला बन गया, मतलब चौथा देश आपका बन गया। पहले भारत कौन से नंबर पे था, तो आपको हम बता दें पहले भारत आपका किस नंबर पे था, तो आपको हम बता दें 5वें स्थान पर। वर्तमान समय में किस स्थान पे है, तो आपको याद रखना है चौथे स्थान पर। पहले नंबर पे कौन है, तो आपको याद रखना है जो आपका अमेरिका देश है। अमेरिका आपका जो अर्थव्यवस्था है आपका जीडीपी के मामले में दुनिया के जो आपका सबसे पहले स्थान पर कौन हो जाता है, अमेरिका। उसके बाद दूसरे स्थान पर आपका चीन हो जाता है, तीसरे स्थान पर आपका जर्मनी कौन सा हो जाता है, तो आपको हम बता दें जर्मनी हो जाता है, और चौथे पे आपका भारत हो जाता है, और 5वें पे आपका जापान क्या हो जाता है, जापान। तो जापान को पीछे करके भारत ने चौथे स्थान पर जीडीपी में अपना स्थान ग्रहण किया है। तो भारत का जीडीपी कितना हो जाएगा, तो आपको हम क्या बताएं 4.19 आपका ट्रिलियन डॉलर आपका भारत का जीडीपी हो जाएगा। तो 2026 में अनुमानित कितना जीडीपी दर आपका बताया है, तो आपको हम बता दें 6.5%। तो चलिए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आप लोगों को हमारी क्लास से आप लोगों को जानकारी मिलता होगा तो आप लोग को बता दें कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और आप लोग डेली करंट अफेयर क्लास करने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। और आपको बता दें कि अगर आप लोग स्टैटिक जीके और जो आपका जीके जीएस हिंदी की क्लास करना चाहते हैं तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जो कि हम आपको बता दें डेली आपका करंट अफेयर की क्लास मिलता है। तो चलिए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या हो जाएगा। तो हाल ही में किन 3 रक्षा सार्वजनिक उपक्रमों, क्या लिखा है उपक्रमों मतलब PSU को मिनी रत्न को दर्जा मिला है, तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको हम बता दें जो आपका इसमें 3 रक्षा है आपका कौन कौन से हो जाते हैं, तो आपको हम बता दें पहला हो जाता है आपका GRSC, मतलब कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। GRSC का मतलब क्या हो जाएगा, मतलब गार्डन रिच आपका शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स क्या हो जाएगा, जो आपका GRSC है इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स। और जो आपका MDL है, MDL की बात करते हैं तो मझगांव डाक आपका शिप बिल्डर्स लिमिटेड हो जाएगा। और जो आपका GSL है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, मतलब कि 3 रक्षा सार्वजनिक कौन कौन से हो जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी आप लोग देख सकते हैं GRSC MDL GSL। तो अभी हम आपको फुल फॉर्म बताए हैं तो आप लोग देख सकते हैं। तो अगर हम आपसे पूछते हैं कि जो आपका मिनी रत्न दर्जा किया गया है किस तारीख को, तो आपको याद रखना है 30 मई 2025 को। किस तारीख को, तो आपको याद रखना है 2025 में इसको दर्जा मिला है। किसको मिला है, जो आपका मिनी रत्न है। और कितने रक्षा क्षेत्रों में मिला है, तो 3 रक्षा क्षेत्रों में 3 डिफेंस क्षेत्रों में मिला है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या हो जाएगा। तो अगला है आपका
हाल ही में इंडोनेशिया ने किस द्वीप पर ज्वालामुखी विस्फोट हुआ। तो जो आपका इंडोनेशिया की बात करते हैं, तो इंडोनेशिया की बात करते हैं, सबसे पहले हम आपको बेसिक जानकारी देते हैं कि जो आपका इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया की राजधानी क्या हो जाएगी। तो आपको हम बता दें कि नूसंतारा क्या हो जाएगी। तो आपको याद रखना है नूसंतारा यहाँ की राजधानी हो जाएगी। और जो इंडोनेशिया की मुद्रा है, मुद्रा की बात करते हैं तो इंडोनेशियाई रुपया हो जाएगा। क्या हो जाएगा। तो आपको हम बता दें इंडोनेशियाई रुपया यहाँ की मुद्रा हो जाएगी। तो आपसे प्रश्न क्या पूछा है कि किस द्वीप पर ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है। तो आपको हम बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा। तो जो आपका इंडोनेशिया है, फ्लोरेंस द्वीप पर ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ है। जो कि यहाँ की राजधानी की बात करते हैं तो नूसंतारा, मुद्रा इंडोनेशियाई रुपया। और आपको हम एक क्वेश्चन और आपसे हम बता देते हैं इसी में, जो आपका इंडोनेशिया है इसकी घटना जो है मई 2025 में घटी थी। मतलब तो आप लोग सन भी याद कर लेना कि जो आपका नूसंतारा है आपका मतलब इंडोनेशिया के फ्लोरेंस द्वीप पर ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था किस सन में, कौन से महीने में। तो मई 2025 में यह घटना घटी थी। उसके बाद हम देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या हो जाएगा। तो आईआईटी जो आपका खड़गपुर है, क्या है, आईआईटी खड़गपुर ने हाल ही में किस देश के साथ आपका सेमीकंडक्टर नवाचार हेतु आपका समझौता किया। तो जापान होगा कि सिंगापुर की, अमेरिका की, जर्मनी। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको हम क्या बताए हैं, तो आपको हम बताए हैं कि जो इसका राइट आंसर है आईआईटी खड़गपुर की बात करते हैं तो किस देश ने। तो आपको हम बता दें सिंगापुर ने जो आपका सेमीकंडक्टर है इसका समझौता किया है। तो आपको हम बता दें कि जो समझौता जो हुआ है किस तारीख को हुआ है। तो आपको बता दें 30 मई 2025 को। और आपको बता दें कि जो समझौता हुआ था आपका मतलब सिंगापुर में जो सेमीकंडक्टर के लिए समझौता किया गया था, इसका उद्देश्य क्या था। तो आपको बता दें भारत में जो सेमीकंडक्टर है उसके टेक्नोलॉजी मतलब कि तकनीकी को बढ़ावा देना इसका मेन कार्य था, मेन उद्देश्य था। तो समझौता कब हुआ था। तो आप लोग देख सकते हैं 30 मई 2025 को। तो कौन से देश में हो जाएगा, सिंगापुर। क्या हो जाएगा, सिंगापुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, हाल ही में जारी आपका जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में भारत का कौन सा स्थान रहा है। तो जो आपका ग्लोबल इनोवेशन की बात करते हैं, इंडेक्स की बात करते हैं, तो आपको हम बता दें 2024 में जो आपका कौन से स्थान पे था। तो आपको हम बता दें 39वें कौन से स्थान पे। तो आपको याद रखना है 39वें स्थान पे था। और आपको हम बता दें जो 2023 था आपका ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की बात करते हैं 2024 में कौन से स्थान पे था। तो आपको हम बता दें 2023 में कौन से स्थान पे था। तो आपको याद रखना है 40वें स्थान पे था। और जो आपका 24 है 2024 उसमें आपका 39वें स्थान पे था। तो आप लोग देख सकते हैं जो आपका यह रिपोर्ट। अब बात करते हैं जो सबसे पहला मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका क्वेश्चन बन जाता है, जो आपका ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है आपका किसके द्वारा रिपोर्ट जारी किया जाता है। तो आपको हम बता दें जो आपका WIPO होता है, मतलब कि WIPO का मतलब क्या हो जाएगा, विश्व बौद्धिक संपदा आपका संगठन के द्वारा जारी किया जाता है। तो अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि जो आपका ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो आपको याद रखना है WIPO के द्वारा, मतलब विश्व बौद्धिक संपदा आपका संगठन के द्वारा जारी किया जाता है। तो इस बार जो 2024 का जो है आपका कौन से स्थान पे रहा है। तो आपको हम बता दें 39वें स्थान पे। कौन से स्थान पे। तो आपको याद रखना 39वें स्थान पे, मतलब ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसका रिपोर्ट जारी करने का मतलब कौन से संगठन के द्वारा। तो आपको हम क्या बताए हैं, WIPO के द्वारा। उसके बाद हम देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या है, जो आपका इसरो है। इसरो ने 2025 में किस उपग्रह का सफल परिक्षेपण आपका किया है, जो कि मौसम पूर्वानुमान के लिए उपयोगी हो जाता है। तो कौन सा हो जाएगा। तो आपको हम बता दें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आपको हम बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, INSAT, मतलब इंस्टा, क्या लिखा है INSAT 3DS। यही आपका लॉन्च किया गया था किसके द्वारा, इसरो के द्वारा। तो आप लोग देख सकते हैं इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और आपको बता दें जो आपका इसरो ने लॉन्च किया है इस उपग्रह को, तो इसमें जो आपका जो मौसम संबंधी है आपका जानकारी, जैसे कि बारिश, आंधी तूफान और जो आपदा है आपका, इसके जो है पूर्वानुमान मतलब कि पहले ही जानकारी दे देगा।
इसलिए इसको उपग्रह मतलब लॉन्च किया गया है किसके द्वारा, इसरो के द्वारा। कौन से देश में, तो आपको याद रखना है भारत देश में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी INSAT 3DS, इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या हो जाएगा। तो अगला है आपका 27 मई। 27 मई 2025 को राष्ट्रपति भवन में कौन सा प्रमुख समारोह आपका आयोजित हुआ। तो कौन सा आपका समारोह था, विज्ञान कांग्रेस की आपका नागरिक अलंकरण समारोह की आपका प्रवासी आपका भारतीय दिवस की आपका नीति आयोग सम्मेलन। तो जो आपका राष्ट्रीय भवन में आपका कौन सा समारोह हो जाएगा, तो आपको हम बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो आपका नागरिक अलंकरण की बात करते हैं, जो इसका समारोह सेकंड की बात करते हैं तो किस तारीख को, तो आपको याद रखना है 27, किस तारीख को, 27 मई 2025 को इसको मतलब आयोजित किया गया था। किसको, तो आप लोग देख सकते हैं जो आपका नागरिक अलंकरण समारोह है इसको किसके द्वारा किया गया था, तो आपको बता दें राष्ट्रपति के द्वारा। और आपको बता दें कि जो आपका मतलब नागरिक अलंकरण समारोह है इसका जो समारोह हुआ था इसमें कौन कौन से पुरस्कार दिया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, तो आपको हम बता दें जो आपका पद्म भूषण होता है, पद्म विभूषण होता है और आपका पद्मश्री पुरस्कार होता है। तो किसके द्वारा दिया जाता है, किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, तो आपको याद रखना है जो राष्ट्रपति हैं वर्तमान समय में कौन है जाती हैं, तो आपको बता दें जो भारत के वर्तमान समय में राष्ट्रपति हैं श्रीमती आपका द्रौपदी मुर्मू के द्वारा प्रदान किया जाता है। किसके द्वारा पुरस्कार समारोह होता है, तो आपको याद रखना है राष्ट्रपति के द्वारा। वर्तमान समय में कौन है, तो आपको हम क्या बताएं कि श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के द्वारा इस पुरस्कार को वितरण किया जाता है, मतलब आयोजित किया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या हो जाएगा। तो जो आपका हाल ही में ग्लोबल इंडिया ऑफ द ईयर सम्मान किस लेखक या व्यक्ति को मिला है। ऑप्शन है आपका चेतन भगत को, कि आपका क्या लिखा है अरुंधति राय को, कि आपका सगदूर को, क्या लिखा है सगदुरु को, कि आपका विक्रम सेठ को। तो आपको हम बता दें जो आपका ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर सम्मान किस व्यक्ति को मिला है, तो आपको बता दें ऑप्शन नंबर सी मतलब सगदुरु को मिला गया है। तो आपको बता दें जो आपका नाम क्या है सगदुरु की बात करते हैं, इन्होंने जो कनाडा इंडिया फाउंडेशन बता दें मतलब कि कनाडा और जो आपका इंडिया फाउंडेशन की बात करते हैं तो इनके द्वारा क्या मिला है, तो आपको बता दें ग्लोबल इंडिया ऑफ द ईयर सम्मान मिला है। किस तारीख को मिला है, तो आपको याद रखना है 30 मई 2025 में। तो आप लोग इसको ज़रूर, इस क्वेश्चन को तो आप लोग एकदम रट लेना। क्यों रट लेना, तो आपको बता दें जो आपका सम्मान समारोह होता है मतलब तो कौन से सम्मान, कौन से लेखक, कौन सा पुरस्कार होता है, इस टॉपिक से आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं। तो आपको बता दें जो आपका ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर सम्मान किसको मिला है, तो आप लोग देख सकते हैं सगदुरु, क्या लिखा है, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सगदुरु हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो आपको याद रखना है किस सन में 2025 में इस सम्मान को मिला। और जो आपका ग्लोबल इंडिया ऑफ द ईयर है इसके संस्थापक की बात करते हैं तो यही इसके संस्थापक भी हो जाते हैं जो कि ईसा फाउंडेशन के संस्थापक हो जाते हैं। जो ऑप्शन नंबर सी है आपका सगदुरु की बात करते हैं ईसा फाउंडेशन के संस्थापक भी रह चुके हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद हम देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है आपका 30 मई, जो आपका 30 मई 2025 को भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो 30 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की हिंदी पत्रकारिता दिवस की आपका शिक्षक दिवस की संविधान दिवस। तो आपको हम बता दें जो आपका 30 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है, हिंदी पत्रकारिता दिवस। कौन सा दिवस, तो आपको हम बता दें हिंदी पत्रकारिता दिवस 30 मई को मनाया जाता है। और आपको बता दें कि जो आपका इस दिवस की बात करते हैं तो आपको बता दें कि किसके लिए मनाया जाता है, जो बता दें हिंदी मीडिया के विरासत और योगदान के लिए इसको सम्मानित किया जाता है, मतलब इस दिवस को मनाया जाता है। और आपको बता दें कि इसकी शुरुआत की बात करते हैं तो जो आपका हिंदी पत्रकारिता दिवस है, भारत में हिंदी जो पत्रकारिता हैं
उनके शुरुआत की समीक्षा के लिए मतलब स्मृति की यादों में मतलब मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि आपका 30 मई को आपका हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। वहीं पे हम पूछते हैं कि आपका राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, और जो आपका शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, और संविधान दिवस कब मनाया जाता है। तो इन तीनों का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में आप लोगों को ज़रूर बताना। तो इसका उत्तर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका उत्तर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। कहीं से भी आप लोग उत्तर पता करके आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर बताना है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों आज का ये क्वेश्चन रहा 15 क्वेश्चन, जो कि आपका करंट अफेयर से रिलेटेड था। मतलब आपको हम बता दें, आपको हम डेली आपको 15 क्वेश्चन करंट अफेयर के लाते हैं आपके इसी चैनल पर। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी होगी, आपको कुछ भी जानकारी मिला होगा, तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कर देना, और एक प्यारा सा कमेंट करके बताना कि आपको हमारी क्लास कैसी लगी। तो चलिए दोस्तों, हम अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।